फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम खुशबू साहिनी है और मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ। देखिए आज के इस वीडियो में लेकर आए आप सबके लिए नया टॉपिक। देखिए आज की इस वीडियो में देखेंगे कि एड़ी में जब जलन होता है, झुंझुनाहट होता है, जैसे सुई जैसे चुभन जैसी फीलिंग होती है, तो उसको दूर करने के लिए क्या क्या दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं, किन कारणों की वजह से ये दिक्कत होती है, इन सारी चीज़ों को बहुत ही आसान भाषा में हम देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम देख लेते हैं जो एड़ी में जो जलन होता है, जो दर्द होता है, वो क्यों होता है, कैसे होता है। देखिए हील बर्निंग इज़ अ बर्निंग और टिंगलिंग सेंसेशन। देखिए जो टिंगलिंग सेंसेशन होता है, जैसे सुई जैसे चुभने की सेंसेशन होती है, झंझनाहट होता है, जलन महसूस होता है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज एड़ी में जब भी जलन होता है तो ये क्यों होता है, क्या कारण होता है। तो जब भी नर्व्स में इरिटेशन होती है तो उन ये रीजन होता है, या फिर कोई इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन हो जाता है, या फिर किसी वाइटामिन की डिफिशियंसी हो जाती है, तो इन कारणों की वजह से क्या हो सकता है, ये एड़ी में जो दर्द रहता है, जलन रहता है, जो झंझनाहट रहती है, ये दिक्कत हो सकती है। देखिए कॉमन जो ये कॉमनली कहाँ होता है, जब पीपल जो होते हैं जो कि चलते हैं या फिर स्टैंड हो खड़े रहते हैं लंबे समय तक, ये उन लोगों में ये शिकायतें देखने को मिलती है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्या क्या ऐसे कारण है, क्या क्या ऐसे रीज़न है जिनकी वजह से जो एड़ी में जलन होती है, दर्द होती है, चुभन होती है, झंझनाहट होती है। तो फर्स्ट जो रीज़न रहता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी का रीज़न होता है। इसमें क्या होता है, इसमें डैमेज हो जाता है, डैमेज टू पेरिफेरल नर्व्स कॉज बर्निंग सेंसेशन। देखिए जब पेरिफेरल नर्व्स जो होते हैं, पेरिफेरल जो नर्व्स नसें होती हैं, जब वो डैमेज हो जाती हैं तो इनकी कारण से इसकी वजह से क्या होता है, बर्निंग सेंसेशन, बर्निंग जलन जैसा फील होता है एड़ी में। सेकेंड जो रीज़न होता है, ये कॉमन होता है, जितने भी जो शुगर के पेशेंट होते हैं, डायबिटिक पेशेंट होते हैं, इनमें ये कॉमन होता है। ओके, बर्निंग एंड टिंगलिंग मेनली अकर इन फीट एंड हील। देखिए जो बर्निंग जो भी जलन जैसी समस्या होती है या फिर चुभन जैसी समस्या होती है, जो फील होता है, ये हमारे पैरों में ज़्यादातर महसूस होती है, एड़ी में ज़्यादातर ये पाई जाती है। ऐसे ही दर्द होता है, जलन होता है, कॉमनली कहाँ कहाँ होता है, हमारे पैरों में होता है, एड़ियों में होता है। ओके, नेक्स्ट जो कारण है वो हो सकता है कि विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो सकती है। क्या हो सकती है, विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो सकती है। देखिए विटामिन B12 जो होता है ये इसेंशियल होता है हमारे नर्व हेल्थ के लिए। जब नर्व डैमेज हो जाएंगे, नर्व में कोई समस्या रहेगी, तो उसी की वजह से क्या होता है, जलन होता है, चुभन होता है, झंझनाहट होती है, ठीक है, दर्द होता है। तो जब विटामिन B12 की डिफिशियंसी की वजह से ये होता है, ये एक मेन रीज़न हो गया। नेक्स्ट क्या होता है, डिफिशियंसी की वजह से इरिटेट हो जाते हैं, नर्व्स डैमेज हो जाते हैं, तो वहाँ से ये समस्या देखने को मिलती है। लीड्स टू बर्निंग एंड नम्बनेस इन फीट। देखिए जब भी विटामिन B12 की डिफिशियंसी रहेंगी तो पैर में क्या होगा, जलन होगा और सुन्नपन हो जाता है। ओके, तो ये सारे ही मेन फैक्टर्स हैं। अगर जब किसी को भी विटामिन B12 की डिफिशियंसी है, जिनके पैरों में जलन हो रहा है, सूजन रह रहा है, ओके, झंझनाहट रह रही है, सुन्नपन रह रहा है, तो ये विटामिन B12 की कमी की वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट जो रीज़न है वो है प्लांटर फेसिटाइटिस। देखिए प्लांटर फेसिटाइटिस क्या होता है, ये इन्फ्लामेशन होता है प्लांटस फेस्किया लिगामेंट का। ठीक है, पैर के तलवों में, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो तलवे होते हैं पैर के तलवों में, लिगामेंट में सूजन हो जाती है। पैर के तलवों में आप यहाँ पे देख सकते हैं जो लिगामेंट है, यहाँ पे सूजन हो जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से भी ये समस्या देखने को मिल सकती है। जो ऐसे लोग होते हैं, ऐसे पेशेंट होते हैं, ऐसे पर्सन होते हैं जो कि लंबे समय तक खड़े रहते हैं या फिर चलते हैं, ठीक है, तो उनको क्या होता है, ये समस्या देखने को मिल सकती है। उनका जो लिगामेंट होता है, पैर के तलों का जो लिगामेंट होता है, वहाँ पे सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। इसी की वजह से क्या होता है, एड़ी में दर्द रहता है, बर्निंग सेंसेशन रहता है, सुन्नपन रहता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर एक और रीज़न होता है, अगर किसी कारण क्या होता है, एक्सेस जो प्रेशर जो होता है। देखिए हील में बहुत ही ज़्यादा एक्सेस प्रेशर पड़ता है, ठीक है, तो जब हील में बहुत ज़्यादा एक्सेस प्रेशर पड़ेगा स्टैंडिंग में, लंबे समय तक खड़ा रहने में या फिर चलते समय पे, ठीक है, तो वहाँ पे और प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। ये ज़्यादातर कहाँ होती है, ओबेसिटी इंक्रीज स्ट्रेट और ऑन फूड जॉइंट्स। देखिए अगर कोई मोटापे का शिकार है, अगर कोई हेल्दी, अगर मोटापा जो शिकार जो व्यक्ति है, जो मोटा इंसान है, ओके, उनका शरीर जो होता है भारी होता है, तो वो सारा भार किस पे जाता है, पैर पे जाता है, घुटनों पे जाता है, तो एड़ी पे क्या होगा, और ज़्यादा एक्सेस प्रेशर जो होगा हील पे पड़ता है, तो वहाँ पे आपको ओबेसिटी को भी मेंटेन करना होता है। ये भी एक मेन रीज़न हो जाता है। ओके,
रिजल्ट इन हील पेन एंड बर्निंग सेंसेशन। देखिए अगर कोई लंबे समय तक खड़ा है या फिर चल रहा है या फिर वो जो मेन रीज़न क्या है ओबेसिटी का शिकार है, तो उसकी वजह से क्या होता है एड़ी पर दबाव पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा एक्सेस प्रेशर पड़ता है, जो फैट जो पैड होता है प्रेशर होता है ओवर द टाइम, तो ये रिजल्ट क्या लाता है, हील में पेन होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है, सुन्नपन होता है, झंझनाहट होता है, ये फीलिंग आती है। ये जो मेन रीज़न होता है ये कारणों की वजह से। नेक्स्ट जो मेन जो रीज़न है वो है नर्व कंप्रेशन। ठीक है, नर्व कंप्रेशन की वजह से होता है। देखिए कंप्रेशन ऑफ फुट नर्व्स कॉज बर्निंग सेंसेशन। देखिए जो नर्व्स की कंप्रेशन है इसकी वजह से जो बर्निंग सेंसेशन पैर की नसों में जब दबने की वजह से क्या होती है, जलन हो सकती है। ऑफन ड्यू टू टाइट शूज़ और प्रोलॉन्ग प्रेशर। देखिए ये ज़्यादातर कैसे होता है, अगर कोई बहुत ही ज़्यादा टाइट शूज़ पहन रखा है, ठीक है, लंबे समय तक उसको पहन के चल रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा दबाव पड़ेगा नसों में, जिसकी वजह से क्या होता है, बर्निंग जलन जैसी सेंसेशन होती है। ठीक है, झंझनाहट होती है, एड़ी में सुन्नपन होता है। देखिए अब हम क्या देखेंगे, अभी तक तो हमने देखा क्या क्या ऐसे रीज़न है जिनकी वजह से एड़ी में दर्द रहता है, जलन रहता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कैसे क्या इसको सुधार किया जाए, कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जाए, क्या क्या दवाइयाँ इसमें दी जाती हैं, कैसे दी जाती है, ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे योगराज गुगलू जो होता है, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं। ये क्या करता है, हेल्प्स करता है, रिड्यूस करता है इन्फ्लामेशन को, जो भी सूजन रहता है नर्व में या फिर जॉइंट्स में, इनको रिड्यूस करता है, कम करता है और इम्प्रूव करता है जो भी नसों में जो भी फंक्शन रहते हैं, ओके, नसों के जो भी काम करने की जो कार्य क्षमता होती है उसको बेहतर करता है। और फिर जो जलन जो होती है, बर्निंग सेंसेशन जो होता है उसको रिड्यूस करता है, कम करता है। ओके, स्पोर्ट्स ब्लड सर्कुलेशन इन फीट, या पैरों में जो होती है ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है। ठीक है, तो ये मेन क्या होता है, गुगलू में क्या क्या पाया जाता है, तो गुगलू में त्रिफला पाया जाता है जो कि हर्बल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं किसके लिए, नर्व्स के लिए। सारा ये खेल इसमें किसका होता है, नसों का होता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं कि कौन से टैबलेट दी जाती है, कौन सी दवाइयाँ दी जाती हैं। तो नवअप टैबलेट दिया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज कुछ इस तरीके का है, जिसमें कि मेन जो ड्रग होता है, जो मेन फार्माकोलॉजिकल कंटेंट होता है, इसमें मिथाइल कोबालामीन पाया जाता है, अल्फा लिपोइक एसिड पाई जाती है, विटामिन D3 पाई जाती है, पायरिडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है, फोलिक एसिड, इन सारे का ही कंपोजिशन होता है। ये क्या प्रोवाइड करता है, इसेंशियल वाइटामिन प्रोवाइड करता है नर्व्स के हेल्थ के लिए। ओके, ऑल्सो ये रिपेयर करता है जितने भी पेरिफेरल नर्व्स जो डैमेज रहते हैं उनको रिपेयर करने में ये हेल्पफुल करता है। ओके, सीड्यूस करता है। देखिए दवाई के लेने के बाद क्या होगा, जितनी भी झंझनाहट होगी या फिर जो बर्निंग सेंसेशन होगी, जो जलन हो रही है पैरों में, तलवों में, एडी में, उसको ये रिड्यूस करता है, सीड्यूस करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि इसमें क्या क्या पाया जाता है, विटामिन B1 पाया जाता है, B6 पाया जाता है, B12 पाया जाता है, अल्फा इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं, जो कि सारे ही इंग्रेडिएंट्स बेनिफिशियल होते हैं नर्व्स के लिए। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या क्या डोज दी जाती है, कितना डोज दिया जाता है इस मेडिसिन का। तो ये मेडिसिन का डोज क्या होगा, 1 टेबलेट वंस डेली आफ्टर फूड। देखिए इसको OD दिया जाता है, जो मेडिकल टर्म होता है OD BD TDS, तो इसको वंस इन अ डे, दिन में एक बार देना होता है। ओके, प्रोवाइड्स इसेंशियल वाइटमिन्स फॉर नर्व हेल्थ। ये क्या करता है, जो इसेंशियल जो भी ज़रूरत की जो वाइटमिन्स होती हैं जो कि नर्व हेल्थ के लिए ज़रूरत होती है उनको ये प्रोवाइड करता है। ओके, क्या क्या कंट्राइंडिकेशंस होते हैं, कब किन पेशेंट्स को नहीं देनी चाहिए, किसके साथ नहीं लेना चाहिए, तो ये देखिए कभी भी किसी भी मेडिसिन को हमें खुद से कभी भी नहीं लेनी होती है, बिना डॉक्टर के सलाह के कभी भी खुद से कोई भी मेडिसिन ना ही लॉन्ग टर्म के लिए लेनी होती है, ना ही देखिए मेन तो क्या होता है, प्रेगनेंसी में भी कभी भी खुद से कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी होती है। मेन हमें यही याद रखना है कि अगर कोई मेडिसिन लेनी है, अगर कोई दिक्कत हो रही है, तो फर्स्ट हमें डॉक्टर से सलाह से ही मेडिसिन को लेनी होती है। वीडियोज़ जो होती हैं सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए होती है, जो भी मेडिकल स्टूडेंट होते हैं। देखिए इस मेडिसिन का, हमारे नोवापोर्ट का क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो देख लेते हैं। तो ये क्या करता है, रिड्यूस करता है। तो साइड इफ़ेक्ट्स में हमारा नोजिया आ जाएगा, ठीक है, जी मचला सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, ठीक है। तो ये कुछ जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि मेडिसिन को लेने के बाद आपको देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे गाबापेंटीन एंटी
ठीक है। गाबापेंटिन एंटी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का जो मेडिसिन होता है उसका आप इमेज देख सकते हैं, जिसमें कि हमारा गाबापेंटिन और नॉरट्रिप्टोलिन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है। ठीक है। ये क्या करता है, हेल्प करता है कंट्रोल नर्व पेन इफेक्टिवली। ठीक है। जो नसों में जो दर्द रहता है उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट ये मेडिसिन होता है। जितने भी जो जलने की समस्या होती है, जलन महसूस होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है, जो कि न्यूरोपैथी की वजह से होता है, इसको ये कम करता है। ठीक है। ऑल्सो ये इम्प्रूव करता है जितने भी नर्व्स के जो सिग्नल ट्रांसमिशन होते हैं उनको इम्प्रूव करता है। ओके। इसमें क्या क्या पाया जाता है अभी हमने देखा, कंटेन्स गाबापेंटिन और नॉरट्रिप्टोलिन। ठीक है। नॉरट्रिप्टोलिन हाइड्रोक्लोराइड और गाबापेंटिन दोनों ही इसमें पाए जाते हैं। डोज इसका क्या होता है, 1 टेबलेट एट नाइट आफ्टर फूड। देखिए अभी हमने देखा कि वो जो मेडिसिन थी नवाफोर्ट, उसको हमें ओडी देनी होती थी। देखिए इस मेडिसिन को कैसे देना है, इस मेडिसिन को देना है रात में देना है। तो रात में देना है तो रात में देने का कोई ना कोई तो मेडिकल टर्म होगा, लैटिन टर्म होगा, जो कि जो डॉक्टर्स हैं वो यूज़ करते हैं। तो इसको क्या यूज़ करते हैं, इसको एचएस यूज़ करते हैं। ठीक है। एचएस का क्या मतलब होता है, होरासोमनी। अगर किसी दवाई के पीछे डॉक्टर ने लिखा है कि इस मेडिसिन को, मान लीजिए जो गाबापेंटिन है, गाबापेंटिन डैश करके अगर डॉक्टर ने एचएस लिखा है, तो इसका क्या मतलब होगा, हमें क्या समझना है इससे, कि इस मेडिसिन को सिर्फ और सिर्फ रात में लेनी है। होरासोमनी का क्या मतलब होगा, इस मेडिसिन को रात में लेनी है खाना खाने के बाद। ओके। नेक्स्ट और भी टर्म्स होते हैं, जैसे कि नॉर्मल सा हो गया। जो एसओएस का क्या मतलब होता है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि एसओएस का क्या मतलब होता है। देखिए जो और भी क्या क्या कंट्राइंडिकेशंस हो सकते हैं इस मेडिसिन को लेने के बाद, वो देख लेते हैं। तो हार्ट का जो रिदम होता है उसका डिसऑर्डर हो सकता है। ठीक है। जो हृदय की जो भी धड़कने की समस्या है, और उसमें क्या हो सकता है, इस मेडिसिन को लेने के बाद कोई ना कोई कंट्राइंडिकेशंस हो सकते हैं। या फिर अगर किसी को सीवियर लिवर डिजीज़ है तो वहाँ पर भी इस मेडिसिन को नहीं देनी चाहिए। क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, तो ड्राउजीनेस हो सकता है, नींद आ सकती है, चक्कर आ सकता है, डिजीनेस हो सकता है। तो ये इसके कुछ रेयर साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं जो गाबापेंटिन मेडिसिन है उसको लेने के बाद। ठीक है। नेक्स्ट क्या ट्रीटमेंट करेंगे, जो कैप्साइसिन क्रीम जो है उसको यूज़ करते हैं। ठीक है। तो इसको कैसे यूज़ करते हैं, क्या चीज़ होता है इसमें, ये ब्लॉक करता है जो पेन सिग्नल होते हैं फ्रॉम नर्व एंडिंग। जो नर्व एंडिंग होंगी उनके पेन जो कि दर्द के आने वाले जो संकेत होते हैं, जो सिग्नल्स होते हैं, उनको ब्लॉक करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं वार्मिंग इफेक्ट, और जो कि रिलैक्स नर्व करता है। ठीक है। ये क्या करता है, जो वार्मिंग क्रीम होता है, वार्मिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। क्या मतलब होता है, जो गर्माहट पैदा करता है, जो कि नसों को बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है। वार्मिंग इफेक्ट से जो नर्व्स होती हैं रिलैक्स होती हैं। ठीक है। ऑल्सो ये क्या करता है, इम्प्रूव करता है ब्लड सर्कुलेशन इन द हील एरिया। जो भी एड़ी के जो भी एरिया होगा वहाँ पे जो भी इतने भी ब्लड सर्कुलेशन है इनको इम्प्रूव करता है। ओके। ऑल्सो ये हेल्प रिड्यूस बर्निंग एंड नर्व इरिटेशन। और क्या क्या काम करता है, ये जितने भी जो जलने की समस्या है, बर्निंग सेंसेशन है, नर्व्स में इरिटेशन है, वहाँ पर भी ये रिड्यूस करने में हेल्प करता है। ओके। नेक्स्ट कैसे यूज़ करेंगे हम कैप्साइसिन क्रीम को, तो इसको अप्लाई करना है थिन लेयर। ठीक है। पतला लेयर 2 से 3 बार डेली हील पे अप्लाई करना है। दिन में 2 से 3 बार थिन लेयर, पतला सा लेयर हील पे अप्लाई करना है। क्या क्या कंट्राइंडिकेशंस हो सकती हैं, तो अगर किसी स्किन पे, एड़ी पे या फिर पैर में अगर घाव वाली त्वचा है, ठीक है, कट गई है या घाव लग गई है, तो वहाँ पर इस क्रीम को नहीं लगानी चाहिए। ठीक है। या फिर अगर किसी को एड़ी में या फिर किसी स्किन पे मेडिसिन को लगाने के बाद एलर्जी होती हो, तो वहाँ पर भी इस क्रीम को नहीं लगाना चाहिए। देखिए क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं क्रीम को लगाने के बाद, तो माइल्ड बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, हल्की सी जलन महसूस हो सकती है, स्किन में इरिटेशन हो सकती है। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि क्रीम को लगाने के बाद देखने को मिल सकता है। ओके। तो अभी हमने सारी चीज़ों को आराम से बहुत ही आसान भाषा में डिस्कस कर लिया, देख लिया क्या क्या ट्रीटमेंट है, क्या क्या दवाई देनी है, क्या क्या क्रीम लगाना है, कैसे दवाइयों को यूज़ करनी है जब भी एड़ी में जलन होगा, दर्द होगा, सूजन होगा, सुन्नपन रहता है, झंझनाहट रहता है। तो इन सारे टॉपिक को बहुत ही अच्छे से हमने कवर किया। देखिए नेक्स्ट हम मेडिकल से रिलेटेड कई सारे वीडियोस लाते रहते हैं। ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।